वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। इसके कार्य क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली करता क्या है उसको हम देखेंगे। इससे पहले क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए थे उनको हमने देखा। देखो भाई, पहला पॉइंट देखें यहाँ पे। पहला पॉइंट है स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही पूरी होगी। दूसरा पॉइंट, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर से हमारी आंतों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। साथ ही खाद्य संपूरक के रूप में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही व कुछ पौधों में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभकारी हैं और प्राकृतिक रूप से हमारी आंतों में पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई आपने सुना होगा। आगे देखो, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के सेवन से आंत की कार्य प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है, संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। यानी समुद्र क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? अपने फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के माध्यम से, ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, मैंने बताया ना। अतः इसे कार्बन सिंक कहा जाता है। महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्बन चक्र में भाग लेते हैं। यानी महासागर सोचो कितने जरूरी है हमारे लिए कि हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम कर रहे हैं अपने जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के माध्यम से। अगला पॉइंट, हेलोफाइट्स वे पादप हैं जो उच्च लवणीय जलों में विकसित होते हैं। हेलोफाइट्स को अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता रहता है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है: दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार के वसा में विलयशीलता व सक्रियता। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक पौधे में या एक खेत में, मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। मान लीजिए आपने खेत में आपने कीटनाशक लगाया, ठीक है। अब खेत में आपने लगा दिया तो वो पौधे में थोड़ी मात्रा में पहुंच गया। अब पौधे में तो थोड़ी मात्रा में पहुंचा है, लेकिन वो बहुत सारे पौधों को कौन खा रहा है? मान लीजिए कोई हिरन खा रहा है या कोई भैंस खा रही है। अब भैंस एक पौधा थोड़ी खा रही है, भैंस बहुत सारे पौधे खा रही है। भैंस जब बहुत सारे पौधे खा रही है तो वो जो कीटनाशक जो आपने पौधे में डाला है वो पौधे में तो कम है, लेकिन जब भैंस बहुत सारे पौधे खाएगी तो क्या होगा? वो भैंस में ज्यादा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब भैंस में वो इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। भैंस को मान लीजिए कौन खा गया? भैंस को खा गया कोई शेर। तो जब शेर भैंस को खाएगा तो वो जितना भी भैंस में इकट्ठा वो प्रदूषक पदार्थ था वो सब शेर में पहुंच जाएगा। और भैंस को जैसे जैसे शेर खाता रहेगा या अन्य जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को जैसे जैसे शेर खाता रहेगा वैसे वैसे शेर में वो प्रदूषक पदार्थ जैसे डीडीटी वगैरह वो इकट्ठे होते रहेंगे। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब आप जाओगे तो वो जो प्रदूषक है वो उनकी मात्रा ज्यादा होगी। इसी घटना को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन, ध्यान रखना, जो प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगला पॉइंट देखो, जैव संचयन यह संदर्भित करता है कि प्रदूषक किस प्रकार आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव संचयन में पर्यावरण से आहार श्रृंखला के प्रथम जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि दर्ज की जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में मौजूद संपर्क के सभी माध्यमों यानी भोजन और व्यापक पर्यावरणीय स्रोत द्वारा किसी जीव में कोई जैव पदार्थ अवशोषित होता है। अगला पॉइंट, जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। यह एक प्रकार का जैव संचयन ही है, लेकिन यह केवल तब होता है जब पदार्थ को जल से अवशोषित किया गया हो। अगला पॉइंट, कई मरुभिद पौधे जल तथा परासरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिकाओं में प्रोलाइन, जो एक प्रकार का अमीनो एसिड है, का संचयन करते हैं। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में कई पशुओं द्वारा शीतरोधी प्रोटीन यथा चैपरोनिन उत्पादन किया जाता है।
तो चैपरोनिन क्या है? एक शीतरोधी प्रोटीन है जो आपको ठंड से बचाता है। प्रतिपोषक या प्राकृतिक रूप से विषैले कारक पादपों द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले द्वितीयक उपापचय कारक होते हैं, जिनका उपयोग शाकाहारी पशुओं, कीटों तथा अन्य रोगाणुओं के हमले से रक्षा करने तथा विपरीत वृद्धि परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए रक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। मानव भोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले लॉग्यूम प्रचुर प्रतिरोधकों का उदाहरण है, जैसे टैनिन, प्रोटीन प्रतिपोषक जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर और लंग्यूम में पाए जाने वाले लैक्टिन, ऑक्जेलिक अम्ल तथा ऑक्जेलेट, फाइटिक एसिड तथा फाइटेट, सैपिनिन, मीसोसिन, साइनोजेन या ग्लाइको अल्काइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रतिपोषक हैं। अगला पॉइंट, अपरद खाद्य श्रृंखला। ये उक्त सभी प्राणी शलभ भोजिता दर्शाते हैं, यानी ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। ये सभी प्राणी अपरद उपभोक्ता हैं। ये अपरद ऐसे छोटे प्राणियों का समूह है जो संवहनी पादपों के अपरद को खा लेते हैं, यानी उनके बचे हुए अंशों को खा लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लो, परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त करके उसको नुकसान तो पहुंचाता है, पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है। यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर जो है आश्रित रहते हैं, उसका खून चूसते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके होने की वजह से वो जीव मर जाए। जैसे जुआ है, अब जू है लाइस, अब जैसे जुआ है मतलब सर में जुआ हो जाता है, बहुत से लोगों के हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे सर में जुए होगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, नहीं, लेकिन तुम्हारा खून पी पी कर वो जुआ जिंदा रहेगा। या जैसे एक पौधा होता है अमरबेल, अमरबेल ऐसा पौधा है कि आप किसी पेड़ पर डाल दो तो उसी पेड़ से पोषण लेकर बड़ा होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमरबेल इतना ताकतवर हो जाए कि पौधे कोई मार डाले, सुखा डाले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पौधा सूखेगा तो अमरबेल भी मर जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये कहलाते हैं परजीवी पौधे। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।